इंडिया टीवी से यही बोलना चाहूंगा कि जिन बंदों का रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट होना चाहिए। और जिन बंदों ने दिलासा था उनको कि यार अब एज निकल गई, अब सरकार बढ़ा देगी, 2 साल की छूट मिलेगी, ये बोला था आप लोगों ने। 2 साल कोरोना का निकल गए, चलो ठीक, बढ़ जाएगी। आप ये बताइए। लेकिन अग्निपथ के बारे में क्या बच्चों को सही जानकारी आपकी बिल्कुल तरफ से दी गई कि इसका क्या लाभ मिल सकता है? बता रहा हूं ना, 4 साल की नौकरी रहेगी। बिल्कुल। आते से बच्चों को मैंने ये बोला कि बेटा 100% होता है, बोला था आपको मैंने। 100% में से, हाँ बिल्कुल, 100% में से 25% को 4 साल के लिए सेवा देना है, 75% को 4 साल के लिए सेवा देना है, और बाकी 25% को लाइफ टाइम के लिए रख लेंगे। आपको ये बोला था। लेकिन मैंने इनको ये भी बोला कि बेटा किसी के बहकावे में नहीं आना, नहीं तो तुम जा रहे हो जोश में होश खो रहे हो। कोई बोल रहा है कि बेटा कोई आग लगा रहा तो आपको आग लगाना, बोला कि आग लगाने का, आपको सुसाइड करने का बोला क्या? हमेशा मोटिवेट करा। लेकिन मेरा सरकार से बस यही कहना है कि जो बंदा मेहनत कर रहा, पसीने से नहा रहा है, 2 साल से मेहनत करी, फिजिकल टेस्ट पास करा, मेडिकल टेस्ट पास करा, तो रिटर्न टेस्ट होना चाहिए। उम्र में छूट मिलना चाहिए। हम रहे या ना रहे, मेरा भारत देश रहना चाहिए। एक बात और आपने आपके ही वीडियो में कही है कि जो बचपन का सपना था आर्मी में जाने का, वो सपना सरकार ने तोड़ दिया सर। अब ये बताओ कि 17 साल से 21 साल लास्ट थी। अब कोई बंदा ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा, कोई बंदा टेक्निकल की तैयारी कर रहा, कोई बंदा नर्सिंग की तैयारी कर रहा। आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं कि ट्रेडमैन के लिए क्या एज होना चाहिए? बताइए आप मुझे, जानते हैं क्या? नहीं जानते ना, हम बता रहे हैं, हम जानते हैं कि ट्रेडमैन के लिए 23 साल के लिए मान्य होता है। ये सर सरकार ने बोल दिया 21 साल। ये बताओ सपना चूर हुआ कि नहीं हुआ? सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया, नहीं आया दिन, आया क्या? नहीं आया। तो इसीलिए हमने बोला कि सरकार प्लीज इनकी उम्र में छूट दे दीजिए आप। अब ये बताओ कि 21 साल लास्ट कर दिया, क्या बंदा फौजी बनेगा क्या? जो बंदा जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से जाएगा, ये बोला सरकार ने, बोला था ये सर। तो हमारा कहने का मतलब यही है, और हम हमेशा शासन के सपोर्ट में, शासन के समर्थन करते हैं। लेकिन बस हम तो ये बोलना चाहेंगे कि ये बंदे मेहनत कर रहे हैं, पसीने से नहा रहे हैं, तो ये बंदे 2 साल से मेहनत कर रहे, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। जो रिटर्न टेस्ट है वो रिटर्न टेस्ट करवा दे, और इनको उम्र में छूट मिल जाए, ये भी गर्व से बोले कि मैं भी फौजी हूँ। लेकिन एक और आपसे, क्योंकि आपने इतने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, कहीं करीब 2016 से आप ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हो, लगता है कि इंदौर में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर ही आपका होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो बच्चे आपके यहाँ से ज़्यादातर गए हैं, इन बच्चों को आपकी तरफ से सही सलाह भी देना चाहिए? जैसे कि कहीं ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो टीचरों के, वो गलत भ्रामक जानकारी बच्चों को दे रहे हैं। जैसे बिहार में बच्चों ने गाड़ियों में आग लगा दी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी भ्रामक जानकारी नहीं जाए, आपकी तरफ से क्या संदेश जाए? और क्यों ना कहीं जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से जो बयान आते, उससे कहीं ना कहीं बच्चे भी अति उत्साह होकर वो आंदोलन पे निकल जाते। कल भी इंदौर में मुंह पे कपड़ा बांध के बच्चे यहाँ पर सड़कों पे आ गए थे। सर हमारा सिद्धांत है एक संविधान का उल्लंघन नहीं करना। पहली बात हमारा सिस्टम ये, हमने बच्चों को भी यही बोला कि बेटा आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन में सम्मिलित नहीं होना, किसी प्रकार का। जैसे चलो ठीक, आप आर्मी की तैयारी कर रहे, कुछ लोग असमंजस वाले, आपत्तिजनक वाले, बाहरी तत्व लोग आ जाते हैं, तो आपका सिस्टम पूरा गलत कर देते हैं। तो पहली बात तो हमने बच्चों को यही बोला है कि आपको किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन में सम्मिलित नहीं होना है। सरकारी जो भी सामान रहता है, गाड़ी, ट्रेन वगैरह या कोई भी कर्मचारी वगैरह, तो उनके दिल पर ठेस नहीं पहुंचाना, ना उनके ऊपर क्षति पहुंचाना। पहला हमारा सिस्टम यही है, और हम यही बोलेंगे। जैसे आप भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कभी आप स्टूडेंट हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि एकता में इतनी बड़ी ताकत है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यार आप उटपटांग काम कर रहे हैं, ट्रेन में आग लगा रहे हैं, किसी कर्मचारी को पत्थर मार रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ये कदम आपको बिल्कुल नहीं उठाना, ये चीज़। जैसे बहुत जो टीचर है, जो ये आंदोलन लोगों ने किया शुरू, जो छात्रों ने शुरू किया, उसमें बार बार ये शब्द बहुत आ रहा है कि सुसाइड बच्चे कर रहे हैं, वीडियो कॉल पर, वॉइस कॉल पर उनसे बात की जा रही है, आप ऐसा मत करना। तो वो एग्रेसिव जो मूड होता है, जो बातचीत का जो मूड होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को गलत संदेश देने वाला या उन्हें एग्रेसिव करने वाला हो रहा है। नहीं, देखो ये चीज़ क्या है, देखो मेरी बात सुनो, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। अब सुनिए मेरी बात को, हम चुपचाप बैठ जाएंगे कि यार उसे सुसाइड कर लिया, और फिर हम समझाएंगे। हम बैठे भी तो गलत है और समझाए भी तो गलत है। गलत बोल रहा हूँ क्या? तो सर समझाना जरूरी है। हमारी बात सुनिए, मेरी बात को, इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम हाथ जोड़कर, उस वीडियो में मैंने ये बोला
कि प्लीज आपके माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से आपको पाला है, एक उम्मीद एक आशा है आपको कि यार मेरा बेटा फौजी बनेगा, बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा, ये बात मैंने बोली है। मैंने कब गलत बोल दिया? नहीं, आपने जैसे कि बोल रहे एक मोड होता है बोलने का, एक लहजा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे उस लहजे को, क्योंकि आप एक एग्रेसिव मूड में बोलते नहीं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बता दो मुझे एग्रेसिव में कब बोला? मैंने तो हाथ पर जोड़ के बोला कि बेटा आपको ये गलत कदम नहीं उठाना। जवाब दो मुझे। ये चीज क्या रहती है, देखो कुछ सिस्टम क्या रहता है, कुछ मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने वाला नहीं हूँ मैं ये चीज़ में, लेकिन हमने तो हाथ पैर जोड़ के ही बोला कि यार गलत कदम आपको नहीं उठाना। और हम कभी चुपचाप भी बैठ जाते हैं, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है और वो कुछ नहीं बोल रहे, बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी गलत है। तो भाई साहब बोलने का हमारा अधिकार है। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि यार दूसरे के बहकाव में नहीं आना है। और ये फालतू के सोशल नेटवर्किंग वाले वीडियो देखते हैं ना, तो इनसे सावधान रहे आप। और ये गलत कदम नहीं उठाना। आपके माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से, एक आशा से और इतना बड़ा आपको करा है, एक जवान करा है आपको, और आपके माँ बाप का एक लक्ष्य है कि यार मेरा बेटा भी एक घर की दहलीज पर आएगा और फौजी बनकर आएगा और सर की टोपी अपने माँ बाप को पहनाएगा। ये चाहते हैं आप? जो बच्चे मेहनत करके जो पैसा लेकर आए, कोई किसी ने कर्ज लेके किया है, कोई किसान का बेटा है, आपका पैसा बर्बाद हो गया, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक नेगेटिविटी में नहीं डाल रहे हैं? नहीं, आज तक हमने ये सब बोले नहीं। कितनी फीस है बेटा अपनी? और यहाँ पर 50% बच्चे सब फ्री वाले हैं। और गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स 54 नहीं लेता हूँ। और रहना और खाना 4000 पर मंथ। आप कोई एकड़ भी मुझे बता दो कि इंदौर के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर कि 4000 में रहना और खाना खिला दे, तो कभी हम इनसे कमा रहे हो तो बता दो मुझे आप। अब कहीं ना कहीं ये जो अग्निपथ है, इसकी ट्रेनिंग तो आपने लगातार पिछले कई समय से और छात्रों को दी है, तो क्या लगता है ये जितने भी आपके छात्र हैं इस सेवा में ये भी हिस्सा लेंगे आप सब? बिल्कुल। कौन कौन लेगा? हाथ खड़े करो। ये सर डिसिप्लिन है, संस्कार है। बच्चों को पूरा मोटिवेट करा मैंने कि आपको गलत कदम नहीं उठाना है, दूसरे के बहकाव में नहीं आना। हमारा लक्ष्य है फौजी बनना, हमारा लक्ष्य है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना, हमारा लक्ष्य है AK-47 से शादी करना। आप इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे, कहाँ से, कौन से राज्य से आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए बच्चे आते हैं? भारत में जितने भी प्रांत हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, पूरे प्रांत से यहाँ पर बच्चे आते हैं। हाँ, और बढ़िया ट्रेनिंग करके जाते हैं। और जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो बस बोलते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मज़ा आ जाता है। बस इनकी सफलता ही मेरा लक्ष्य सबसे बड़ा। लेकिन जितेंद्र जी, आप भी इतने समय से आर्मी में, आपने भी कोशिश की, आप सिलेक्शन नहीं हो पाया? हाँ जी बिल्कुल सर, मैं 3 बार इंडियन आर्मी क्वालिफाई हूँ जिससे हवलदार, और 3 बार सर मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ। क्या कारण रहा ऐसा? सर बस मेरी कमी है ना। इंटरव्यू मतलब आप भी जानते हो क्या सिस्टम होता है, बस कमी। देखो इंसान को खुद कमजोर होता है, कहाँ पर कहाँ गलती कर रहा है। हमको पता हमने कहाँ गलती करी थी, हम बाहर हो गए सर। और जो भी इंसान, कोई भी बंदा मेहनत कर रहा है और असफल हो रहा तो वो जानता है कि मेरी कहाँ पर कमी रह गई। मेरी खुद कमजोरी थी, मैं बाहर हो गया हूँ। फिर मैंने सोचा हम मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, क्यों ना यार मैं फौजी नहीं बना तो क्या हुआ, हजारों बंदों को फौजी बनाए। जैसे कि मैं आपसे अंतिम 2-4 आपके लास्ट सवाल करूँगा। बिल्कुल। जो आपने वीडियो में कहा है, जैसा कि सरकार ने हमारे घुटने तोड़ दिए, अब बच्चों को सुसाइड नहीं करना है, और इसके साथ साथ हमारा जो बचपन का जो सपना, हमारा बचपन का जो सपना है वो सरकार ने तोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को भड़काने वाले बयान नहीं है, उकसाने वाले बयान नहीं है? नहीं। पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि बचपन का सपना तोड़ दिया, तो आप मेरे से अभी तो सपना मत करना है। नहीं, सपना कहाँ से शुरू है आपको ये नहीं पता है, केवल आपको न्यूज वाला पता है कि सिस्टम क्या है। आपसे मैंने पहला क्वेश्चन करा था कि ट्रेडमैन के लिए क्या, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सपना तो इनका जीवन भर रहेगा, क्योंकि जब तक जिएंगे तब तक आर्मी। लक्ष्य, बाप और लक्ष्य एक होता है, बाप और लक्ष्य एक होता है मेरे भाई। आपको ये पता है कि अग्निपथ में उम्र कितनी है? 17.5 साल से स्टार्ट है। और कितना लास्ट? 21 साल तक। 21 साल लास्ट। अभी बंदे तैयारी कर रहे थे, कोई बंदा ट्रेडमैन की तैयारी करता, कोई बंदा टेक्निकल की तैयारी करता। सरकार कह रही है ना उनके लिए भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे? खत्म मामला कर दिया था, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अग्निपथ के लिए भी बोला कि अगर रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भाई साहब ये लगेंगे नहीं, राज्य में ये लगेंगे नहीं, तो फिर कैसे आप कह रहे नहीं लगेंगे? तो भाई साहब उम्र खत्म हो गई ना उनकी तो। अरे जब रिटायर होने के बाद, अरे रिटायर होंगे उनकी बात कर रहा हूँ भाई साहब। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए 2 साल से वैकेंसी नहीं है, कोरोना चलते हुए, है ना। साइलेंट कोरोना के चलते हुए 2 साल से वैकेंसी नहीं है, और इसके बाद में इनकी उम्र बढ़ गई है, 21 साल प्लस हो गई है। और इंडियन आर्मी का एक रूल से बोलता है कि 20 साल 6 महीना लास्ट होता है फॉर्म फिल करते हुए, है ना, जब भी वैकेंसी होती है।
तो 21 साल के साइलेंट 21 साल के बाद में सर ये बंदे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी क्या मांग है अब? हमारी मांग सरकार से बस यही है, जो बंदा साल भर से मेहनत कर रहा था, 2 साल से मेहनत कर रहा था, रिटर्न टेस्ट उनका बाकी है सर। जैसे आप जानते नहीं है सर, बहुत मेहनत लगती है। 300 बंदों में मैं जानता हूँ, मैं मेहनत लगती है, रात रात भर गांव से बच्चे दौड़ते हैं, इतना मैं जानता हूँ। रात भर तो नहीं दौड़ते हैं सर बच्चे रात भर दौड़ते हैं, गांव से आकर दौड़ते हैं। मैंने कई बार रात की 2-2, 3-3 बजे तक जब टूर से निकलता हूँ तो बच्चे दौड़ते हुए निकलते हैं। हाँ सर बहुत मेहनत लगती है। 300 साइलेंस सर 300 बंदों के बीच में केवल 10 बंदे सिलेक्ट होते हैं, 5 बंदे मेडिकल टेस्ट से बाहर हो जाते हैं, केवल 5 बंदे फिट होते हैं, फिर उसमें से केवल 2 बंदे फौजी बन पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है गुरुदेव, देखो कि जिन बंदों का रिटर्न टेस्ट बाकी वो रिटर्न टेस्ट हो जाए जी। और ये जो बंदे का उम्र निकल गई है, देखो सर क्या होता है, इनका एक सपना है। देखो हम विरोध नहीं करते हैं कि यार हम ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि रिटर्न टेस्ट बाकी है और उम्र में छूट मिल जाए, हम इसलिए टीओटी का विरोध करते हैं। सुनना, तो हमारा सिद्धांत मतलब ये है कि जिनकी उम्र निकल गई तो इनका एक लक्ष्य है ट्रेडमैन, कि जीडी नहीं मिल पाई कोई दिक्कत नहीं, जीडी का सर उम्र एज होती है 21 साल लास्ट, और ट्रेडमैन वाला बंदा 8वीं वाला दे सकता है, और जैसे ये बंदे का उम्र निकल गई तो ये भी दे सकते हैं, तो कम से कम 23 साल हो जाए जी, है ना, बस ये चीज़ है। तो इंदौर फिजिकल एकेडमी के जो जितेंद्र जी है, जो कहीं ना कहीं संचालक है इसके, और 2016 से ये अपनी जो कोचिंग क्लास है वो चला रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो छात्र है काफ़ी इनके अंदर उत्साह है और देश की सेवा करने का भाव भी इनके अंदर है। लेकिन जो अग्निपथ जो सरकार ने आर्मी के लिए निकाली है, उससे कहीं ना कहीं जो ये छात्र है ये नाराज भी है, और इनका ये कहना है कि ये आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आंदोलन, ये बोल रहे हैं आंदोलन करने का, हम आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। आपने कहा विरोध करेंगे, आपने ये बोला ना कि हम नहीं, विरोध करेंगे। नहीं, हमने ये बोला कि विरोध इस बात का कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, आप बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने क्लियर बोल दिया। आप आंदोलन करेंगे क्या? आंदोलन करेंगे क्या? हमने केवल ये बोला कि छूट मिलना चाहिए, जो परीक्षा बाकी हो परीक्षा हो जाए। हमने 10 बार ये बोला कि हम किसी भी सरकारी सिस्टम पर आज नहीं आने देंगे, ये चीज बोला। आप डायरेक्ट बोल रहे मीडिया में कि आंदोलन करेंगे, सर थोड़ा सोचिए। आपके वीडियो में ही बोल रहे हैं। कब बोला बताओ मुझे, आप बताओ। आपका वीडियो में दिखा दूंगा। आज तक नहीं बोला आंदोलन का। चलो आपने आंदोलन नहीं करेंगे, हम ये भी बोल देते। हाँ। लेकिन जो देश के जो बच्चे हैं, जो छात्र है, वो कहीं ना कहीं आर्मी में जाना चाहते हैं, और जितेंद्र जी ने भी बोला कि इसमें भी वो भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनकी भी कोचिंग क्लास से जाएंगे। लेकिन अब सरकार ने जो अग्नि परीक्षा को लेकर क्या कुछ नया बदलाव है, ये अब देखना होगा। बाबू शेख, इंडिया टीवी, इंदौर। भारत माता की फौजी बनोगे। इनमें से कौन बोलेंगे जो अच्छा बोल सकते हैं? अरे कहीं भी किसी को बुलवा लो, सब फौज की तैयारी कर